वेलकम टू जी के जीएस विथ मनीष सर। आज 15 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। अब 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? तो सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी और यह किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे इयोन मॉर्गन, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब इंग्लैंड के साथियों थे, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ऋषि सुनक हैं। साथियों, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंटरनेशनल एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और लंदन साथियों किस नदी के किनारे है? तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो लंदन में स्थित है और लंदन किस रिवर के किनारे है? तो टेम्स रिवर के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर ये किसने लॉन्च किया? तो इंग्लैंड ने लॉन्च किया। साथियों, अब यह है क्या? तो यात्री इसमें अपने अधिकार को जानेंगे इस पैसेंजर चार्टर के तहत। साथियों, इंग्लैंड का सबसे बड़ा युद्धपोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स अभी हाल ही में क्षतिग्रस्त हुआ है। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। साथ शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया? तो वेंकी रामकृष्णन को रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, रायना वरनाबी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली किस देश की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रायना वरनाबी। साथियों, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी अरबी महिला बनी है। अब सऊदी अरब की बनी है साथियों, यह है, देखो साथियों, X2 को फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39AC स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसमें साथियों 4 लोग होंगे। कितने होंगे? तो 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। साथियों, अब सऊदी अरब के साथियों यह महिला है, तो सऊदी अरब में ही 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी होगी। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। साथियों, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? तो ओमानी रियाल है ओमान की मुद्रा। साथियों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा और कतर की मुद्रा क्या है? तो कतरी रियाल है। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल है ईरान की मुद्रा। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। साथियों, अब यह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, तो जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेशी टाका। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अभी चेंज हो चुके हैं साथियों, मोहम्मद शहाबुद्दीन बन गए हैं। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। साथियों, अभी हाल ही में बांग्लादेश में किस बैंक ने वीजा केंद्र की शुरुआत की है? कौन से भारतीय बैंक ने बांग्लादेश में वीजा केंद्र की स्थापना की है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संप्रीति स्थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। साथियों, नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? साथियों, महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में
प्रथम स्थान पर रहा साथियों। साथियों महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो 161 मेडल साथियों महाराष्ट्र को मिले हैं, जिसमें 56 आपके गोल्ड हैं, 55 ब्रॉन्ज हैं और 50 हैं सिल्वर मेडल साथियों। और हरियाणा दूसरे स्थान पर है, 41 गोल्ड है, 32 साथियों ब्रॉन्ज है और 55 जो साथियों क्या है तो सिल्वर है। इसी के साथ हरियाणा को मिला है 128 मेडल। और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 96 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 है आपका स्वर्ण मेडल साथियों, स्वर्ण पदक है साथियों आपका। और खेलो इंडिया की मेजबानी साथियों कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। कब से कब तक? तो 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक साथियों। और इसका भी हाल ही में समापन हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा साथियों? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश साथियों रहा है। साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं और राज्यपाल कौन हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो हुआ आपका, इसमें पहली बार पानी के खेल अर्थात काइकिंग, कैनोइंग और कैनो सलाम और फैसिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा थे। यानी कि साथियों इस बार इस खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार 2-3 गेम ऐड हुई, जैसे कि याइकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेसिंग खेल को पहली बार साथियों इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में आयोजित किया गया। और ये 8 शहर में मेजबानी इसकी की गई थी। मध्य प्रदेश के कितने शहर में? 8 शहर में, जो था भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, माहेश्वर, मांडला और बालाघाट में साथियों आयोजित की गई थी। अब साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस साथियों महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। इससे पहले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान लॉन्च किया। कौन सा अभियान? तो महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान लॉन्च किया। और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी के पूर्व चांसलर थे एंजेला मर्केल, जिसको यूनेस्को के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथियों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है और जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है चित्रकारी से साथियों। किससे है? तो चित्रकारी से है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है साथियों। अब साथियों मुंबई में हुई है। साथियों पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। कहाँ है? तो पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। साथियों अब दिल्ली, साथियों 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को साथियों। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है साथियों। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। कहाँ पर है? तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और चेन्नई साथियों किस राज्य में है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ
आदि महोत्सव की शुरुआत की है? तो दिल्ली में साथियों आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि आदि पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब साथियों दिल्ली में शुरू हुआ है आदि महोत्सव, तो देखो दिल्ली के में कहाँ हुआ है, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। अब साथियों दिल्ली तो तो साथियों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर साथियों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है साथियों। साथियों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब थी। अब अगला प्रश्न है आपका, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, तो भारत में साथियों कोलकाता शहर इसका आयोजन करेगा इंडिया सी फूड की मेजबानी साथियों। अब कोलकाता साथियों तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता है किस नदी के किनारे, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कोलकाता पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, तो सीबी आनंद बोस हैं। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ पे लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। ढोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है ढोल उत्सव। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और पोस्टमैन डोर स्टेप पहल की शुरुआत कहाँ हुई है, तो पश्चिम बंगाल में हुई है। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। और यह लक्ष्मी भंडार योजना जो साथियों आपका है, ये कहाँ का योजना है, तो पश्चिम बंगाल का योजना है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों भी मुंबई में हाल ही में 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, तो दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस जो साथियों आपका है वो मुंबई से किस किस जगह के लिए साथियों रवाना होगी, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों नए राज्यों के राज्यपाल की सूची देखते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं, तो कंवल तिलकम पटनायक बने हैं। असम के कौन बने हैं, तो गुलाब चंद्र कठारिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं, तो एस अब्दुल नजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। बिहार के कौन बने हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर बने हैं। महाराष्ट्र के रमेश बैस बने हैं। मेघालय के फागू चौहान बने हैं। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल नए राज्यपाल बने हैं हिमाचल प्रदेश के साथियों। लद्दाख के कौन बने हैं, तो लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साथियों। ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। अब आज का आपका प्रश्न, मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। वो प्रश्न थे कि हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यालय से चीनी कैमरे हटाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया साथियों इसका सही आंसर था। दूसरा प्रश्न था किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया था, तो रिलायंस ग्रुप ने। और आखिरी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने साथियों युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की थी। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि निकोलस क्रिस्टो डेलामाइड्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा प्रश्न है आपका G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ था 13 फरवरी से 13 फरवरी 2023 को, तो यह किस शहर में हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का शुरुआत कहाँ हुआ है, तो ये सारे प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।